एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चिल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी आपने लेकर आई हूँ वो है टू फैमिलीज़। इसकी हम करने वाले हैं ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर लिखती जाऊँगी और जो भी ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होंगे उसको भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा टेंस है, ठीक है, और क्या सेंस बैठेगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूज़फुल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू फैमिलीज मीन्स दो परिवार। Two families lived next door to each other. दो परिवार lived सेकेंड फॉर्म लगी है, रहते थे, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। ता था ते थे कुछ सेंस में, नहीं तो आ ए ई इसकी पहचान होती है पास्ट इंडेफिनिट की। नेक्स्ट डोर टू ईच अदर मीन्स एक दूसरे के घर के बगल में, ठीक है। नेक्स्ट डोर टू एक दूसरे के घर के बगल में या फिर पड़ोस में, एक दूसरे के घर के बगल में या फिर इसको हम पूरी लाइन को क्या बोल सकते हैं, पड़ोस में, ठीक है। वन फैमिली यूज्ड टू फाइट ऑल द टाइम वाइल अदर फैमिली लिव्ड पीसफुली एंड फ्रेंडली। एक परिवार यूज टू मीन्स कोई आदत, जो पास्ट में कोई भी आदत हो। जैसे आज अभी बात कर रहे हैं अपने बचपन की, जैसे मैं अगर अपने बचपन की बात करूं तो आई यूज टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करती थी, मैं ये खाया करती थी, आई यूज टू ईट दिस थिंग। इस तरह से हम बात करते हैं प्रेजेंट में रहकर। जब हम पास्ट को डिस्कस करते हैं, बचपन को, तो हम यूज टू लगा कर करते हैं, ठीक है। वन फैमिली यूज टू फाइट मीन्स लड़ा करती थी, लड़ाई किया करती थी ऑल द टाइम पूरे समय, जबकि वाइल कंजंक्शन है, द अदर जो दूसरा परिवार है, लिव्ड रहता था, पीसफुली शांतिपूर्ण और मैत्रीपूर्ण ढंग से, ठीक है ना। वो क्या कहना चाहता है कि वन फैमिली यूज टू फाइट ऑल द टाइम, एक परिवार पूरा टाइम लड़ता रहता था, जबकि दूसरा परिवार क्या करता है, शांतिपूर्ण मैत्रीपूर्ण ढंग से रहते थे, ठीक है। वन डे द वाइफ ऑफ द क्वालसम फैमिली, एक दिन द वाइफ मीन्स पत्नी, सॉरी पत्नी, द क्वालसम मीन्स होता है झगड़ालू, ठीक है, झगड़ालू परिवार की जो पत्नी थी, ऑफ मीन्स की। मैं यहाँ दोबारा स्पेलिंग लिख देती हूँ, ठीक है। फीलिंग जेलस ऑफ द पीसफुल नेबरिंग फैमिली मीन्स क्या महसूस किया उसने, जेलस ईर्ष्या, ठीक है, ऑफ द किससे, पीसफुल मीन्स शांतिपूर्ण, जो पड़ोसी थे, पड़ोसी परिवार जो था उनका, ठीक है ना। ये देखिए, वन डे द वाइफ ऑफ क्वालसम फैमिली, जो झगड़ालू परिवार की जो पत्नी थी वो क्या करने लगी, ईर्ष्या करने लगी, किससे, जो पड़ोसी परिवार था, जो शांतिपूर्ण पड़ोसी परिवार था, उनसे ईर्ष्या करने लगी। सेड टू हर हस्बैंड, उसने कहा अपने पति से, गो ओवर टू योर नेबर्स, गो ओवर मीन्स कहीं भी जाने के लिए, जैसे गो ओवर वहाँ जाओ अपने पड़ोसियों के, टू योर नेबर्स पड़ोसियों के, और सी व्हाट दे डू, देखो, ठीक है, क्या, व्हाट दे डू वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, डू लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है। व्हाट दे डू क्या है, ये WH फैमिली है, ठीक है ना। व्हाट दे डू टू लिव, जीने के लिए, सो वेल इतने अच्छे से, ठीक है, इतने अच्छे से जीने के लिए वो क्या करते हैं। दो फैमिलीज थी, दोनों लड़ती रहती थी, एक लड़ती थी, एक अच्छे से रहती थी, लेकिन जो लड़ने वाली फैमिली थी
वो उसने अपने पति को क्या कहा कि गो ओवर टू योर नेबर्स, अपने पड़ोसी के जाओ और देखो कि वो अच्छे से जीने के लिए क्या करते हैं। द हस्बैंड वेंट, जो पति था वो गया। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, ठीक है। देयर मीन्स वहाँ गया, और स्टार्टेड लगा देखने, स्टार्टेड वॉचिंग साइलेंटली, चुपके से, चुपके से देखने लगा। स्टार्टेड सेकंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस है, और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, तो ये क्या है? जिरंड है। स्टार्टेड वॉचिंग साइलेंटली, ठीक है। चलिए, ही सॉ अ वुमन मोपिंग द फ्लोर, उसने देखा, पति ने क्या देखा? सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट है, पास्ट इंडेफिनिट है। अ वुमेन, एक औरत, जब वो चुपके से देखने गया, मोपिंग मीन्स पोछा लगाना, टू द फ्लोर, फर्श पर क्या कर रही थी? पोछा लगा रही थी। सडनली, अचानक से, शी हर्ड सम नॉइज, उसने सुना कुछ आवाज सुनी, कमिंग फ्रॉम द किचन, ठीक है। कमिंग मीन्स आती हुई, कहाँ से? रसोई से। रसोई से एक आवाज़ आती हुई उसने सुनी, एंड और वेंट गई, इनटू द किचन, रसोई में। इसको समझते हैं। उसने क्या देखा? जब वो आदमी गया चुपके से उनके घर पे, तो उसने देखा, ही सॉ, पास्ट इंडेफिनिट है, कि एक औरत पोछा लगा रही थी। सडनली शी हर्ड, उसने सुनी, एक नॉइज सुनी किचन से, जो उसकी आवाज़ आई, ठीक है, और वो गई किचन में। आगे देखते हैं। देन हर हस्बैंड रैन टूवर्ड्स अ रूम, फिर उसका पति रैन, भागा, सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास है, की और, किसकी और? कमरे की ओर, ठीक है। उसने आवाज़ सुनी, वो भी गई, और वो उसका पति भी कमरे की ओर भागा। ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, ड्यू टू मीन्स के कारण, किसके कारण? कमी, किसकी कमी? अटेंशन, ध्यान, ध्यान की कमी के कारण, ही किक्ड द बकेट, मीन्स जो उसका पति था उसने, किक्ड मीन्स पैर लगना, किक करना, है ना, लात मारी, किसको? बाल्टी को। केप्ट ऑन द फ्लोर, जो रखी थी किस पर? फर्श पर, फर्श पर। और ऑल द वाटर, सारा पानी, इन द बकेट, बाल्टी में, स्पिल्ड, गिर गया, सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। अभी इसको समझते हैं। देन हर हस्बैंड, जब उसको आवाज़ आई तो वो किचन में गई, तो उसका हस्बैंड भी गया। रैन टूवर्ड्स द रूम, वो रूम में चला गया। ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया। ही किक्ड, उसने बाल्टी को लात मारी जो फर्श पर थी, और सारा पानी जो था बाल्टी से बाहर गिर गया फर्श पर, ठीक है। मीन्स दोनों हस्बैंड वाइफ को वो देख रहा है। कौन? उनका पड़ोसी चुपके से देख रहा है कि वो क्या हो क्या रहा है। हिज वाइफ केम बैक फ्रॉम द किचन, उसकी पत्नी आई, केम, कम, सेकेंड फॉर्म है, कम मीन्स आना, केम आई, बैक, वापस आई, कहाँ से? रसोई से। और कहाँ? टू हर हस्बैंड, अपने पति को कहा उसने, सॉरी, अपने पति को कहा, आई एम सॉरी डार्लिंग, कि मुझे माफ़ करना प्रिय, ठीक है। इट वॉज माई फॉल्ट, यह थी मेरी गलती, मीन्स पानी गिरा, दैट कि आई डिड नॉट मूव द बकेट आउट ऑफ द वे, ठीक है, कि मैंने, डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, कि मैंने नहीं हटाई बाल्टी आउट ऑफ द वे, रास्ते से, ठीक है ना, कि मैंने रास्ते से बाल्टी नहीं हटाई। हुआ क्या था? उसको आवाज़ आई, वो पोछा लगा रही थी, ठीक है,
वो आवाज़ आई तो वो किचन में गई और उसका पति रूम में आया। ड्यू टू लैक ऑफ अटेंशन उसने बाल्टी को किक किया, पानी नीचे गिर गया। उसकी पत्नी जब आई वापस तो उसने क्या बोला, वो अपने पति के साथ गुस्से से बात नहीं की, उसने क्या बोला, अपनी गलती मानी कि आई एम सॉरी डार्लिंग, इट वॉज माई फॉल्ट, कि मेरी गलती थी कि मैंने रास्ते से बाल्टी नहीं हटाई। द हस्बैंड रिप्लाइड, ठीक है, पति ने उत्तर दिया, नो डार्लिंग, नहीं प्रिय, आई एम सॉरी। ठीक है, उसने क्या बोला, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, आई डिडंट पे अटेंशन, डिडंट मीन्स डिड नॉट, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म लिखी है ना, कि मैंने ध्यान नहीं दिया। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, ये नेगेटिव है। पास्ट इंडेफिनिट किससे बनता है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं तो हमें क्या लगाना होता है, सब्जेक्ट डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, तब ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है ना, मैंने ध्यान नहीं दिया, अटेंशन टू इट मीन्स इसका ध्यान नहीं दिया। आगे देखते हैं, द हस्बैंड, जो उसका पति जो था, ऑफ मीन्स का, झगड़ालू परिवार का, जो हु वॉज हाइडिंग, जो छुपा हुआ था। अब वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, देखने में तो लग रहा है भी पास्ट कंटिन्यूअस है, लेकिन छुपने का जो काम था वो कंटिन्यूटी में चल रहा था ना, वो वहीं था, तो छुपा रहा था नहीं आएगा, छुपा हुआ था। जैसे हम कोई जैसे बैठा है तो ही वॉज सिटिंग, वो बैठा है, ही वॉज स्टैंडिंग, वो खड़ा है। तो इस तरह से अगर उसने कोई चीज़ पकड़ी है, ही इज़ होल्डिंग, इस तरह से जो काम कंटिन्यूटी में चल रहा होता है, लेकिन रहा था रहे थे का सेंस नहीं आता, समटाइम्स आ था ए थे का आता है। ही वॉज हाइडिंग, वो छुपा हुआ था। रिटर्न्ड होम, वापस आया घर। सो हिज वाइफ आस्क्ड, तो उसकी पत्नी ने पूछा, आज द सीक्रेट, रहस्य, ऑफ हर, ठीक है, ऑफ हर, उसके नेबर्स हैप्पीनेस का, ठीक है, पड़ोसियों के खुशी का, पड़ोसियों की खुशी का रहस्य पूछा। ठीक है ना, कि उनके पड़ोसियों की खुशी का क्या रहस्य है जब वो वापस आया घर। द हस्बैंड रिप्लाइड, पति ने उत्तर दिया, पति ने उत्तर दिया, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस, सिर्फ जो डिफरेंस है, विभिन्नता है, किसके बीच में, उनके और हमारे, इज है कि वी ऑलवेज ट्राई टू बी राइट आवर सेल्स, वी ऑलवेज, हम हमेशा, अब वी है यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी हो तो जो सेंस बैठेगा ता है ते है का बैठता है, अकेला फर्स्ट फॉर्म, अगर उसके साथ एस या ई एस लगाए फिर भी ता है ते है का सेंस बैठेगा, क्योंकि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ट्राई मीन्स कोशिश करना, कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं। टू बी, होने की, क्या होने की, राइट, सही। आर सेल्स, अपने आप को। ठीक है, वो क्या कहना चाहता है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम एंड आस, कि सिर्फ जो विभिन्नता है उनके और हमारे बीच में, वो क्या है कि वी ऑलवेज ट्राई टू बी राइट, हम हमेशा अपने आप को सही करने की कोशिश करते हैं, कि जो भी काम किया हमें लगता है हम सही हैं, है ना। ब्लेम समवन एल्स फॉर द मिस्टेक, क्या करते हैं, ब्लेम करना मीन्स क्या बोलते हैं, ब्लेम, दोष लगाना, है ना, दोष लगाना, समवन एल्स, किसी और पर, फॉर द मिस्टेक्स, किसके लिए, गलती के लिए, गलती के लिए हम एक दूसरे पे क्या लगाते हैं, ब्लेम लगाते हैं, दोष करते हैं किसी और को। वेयर एज, जबकि, ही हिमसेल्फ बिकम रिस्पॉन्सिबल, कि वह खुद, बिकम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग एंड इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज मिस्टेक,
ही हिमसेल्फ मीन्स वो अपने पड़ोसी की बात कर रहा है कि वो खुद से होता है रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार, फॉर एवरीथिंग, फॉर मीन्स के लिए, सब चीज़ों के लिए, और इज़ रेडी है तैयार, टू एक्सेप्ट मीन्स टू स्वीकार करने के लिए, हिज मिस्टेक अपनी गलती। जहाँ पर इंसान अपनी गलती मान लेता है ना, वहाँ लड़ाई होती ही नहीं है। वो क्या कहना चाहता है कि हम जो हैं एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं, और जबकि वो जो है वो खुद से क्या करता है, जिम्मेदार होता है अपनी सब चीज़ों के लिए, मीन्स गलतियों के लिए, और तैयार है हर चीज़ को स्वीकार करने के लिए, अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए। तो ईगो इज़ द रूट कॉज ऑफ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट। ईगो मीन्स जो क्या है, घमंड कह लो। ईगो इज द रूट, क्या है, जड़ है, जड़ का कारण है, ऑफ अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट, जो मीन्स बिना बात की अनावश्यक संघर्ष का। ठीक है, अनावश्यक संघर्ष का कारण क्या है, जड़ क्या है, घमंड, ईगो। ईगो में रहकर हम किसी की भी नहीं सुनते हैं। कुछ घरों में क्या होता है, कोई भी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को झुकने नहीं देते, है ना। वो कहता है मैं नहीं झुकूंगा, वो कहता है मैं नहीं झुकूंगा। तो इस चक्कर में हमेशा वहाँ पर क्या रहता है, कलेश ही रहता है, लड़ाई रहती है। लेकिन दूसरी जगह जो उनके नेबर्स थे वो क्या करते थे, हर चीज़ के लिए खुद की जिम्मेदारी लेते थे। अगर बाल्टी को धक्का लगा भी तो उसने बोला कि आई एम वेरी सॉरी कि मैंने बाल्टी रास्ते में रख दी। उसने कहा नहीं कि मुझे देखना चाहिए था, है ना। तो इस तरह से अगर हम अपनी गलती मान लें तो कभी लड़ाई होगी नहीं। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।